तोड़फोड़ के विरोध में शुरू हुआ ग्रामीणों का धरना। ग्रामीणों का ऐलान, न्याय नहीं मिला तो करेंगे आत्महत्या। कन्हई गांव में करीब 300 मकानों को तोड़ा गया, 50 से 60 परिवारों का छीना गया आशियाना। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर के विरोध में कन्हई गांव के लोग आखिरकार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। गुरुवार को गांव कन्हई में एचएसवीपी की जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। भारी पुलिस बल के कारण टीम के सामने लोगों की एक न चली और टीम ने कार्रवाई को पूरा किया। एचएसवीपी के बुलडोजर का सामना करने में नाकाम रहे लोग अब गांधीवादी नीति पर आ गए हैं और उन्होंने आज से शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया है। साथ ही रामदाव होटल के सामने मुख्य मार्ग के ग्रीन बेल्ट पर ग्रामीणों ने धरना शुरू किया है। आइए जानते हैं इन ग्रामीणों से आखिर क्या है इनकी मांगे और क्यों बैठे हैं ये धरने पर। तो राजेंद्र जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, किस लिए बैठे? हम अपने मरण जीवन की नहीं बैठे, मरण की नहीं बैठे हम। आखिर क्या मामला क्या है, क्या बात है? हमारे मकान नहीं, हम झोपड़ी में बैठा रखे हैं, झोपड़ी में बैठा रखे हैं। हम कहाँ जाए, बताओ कहाँ जाए? मर जाए, बच्चे हैं वे परेशान हो रहे हैं, पढ़े नहीं लिखे नहीं, हम बर्बाद हो रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद हुए बैठे हैं बिल्कुल। आपका क्या? महेंद्र सिंह। हाँ जी, यही ज़मीन का है हमारा। ज़मीन के लिए सारे प्लाट सब चद्दर सब ले लें। हम बिल्कुल ऑन रोड पे बैठे हैं हम। हाँ, तो आप किस किस अधिकारियों के पास गए हो अब तक? मेरे ख्याल से तो एसडीएम डीसी सबके पास है। हुड्डा वाला तो है ही, सारे हुड्डा वाला तो है ही, बाकी प्रशासन के सबके पास है, कोई सुनाई नहीं है। और अब ये भी नहीं है तो इससे आगे आत्महत्या करेंगे हम, आत्महत्या करेंगे। हाँ चलिए आगे जानते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? लक्ष्मी नारायण। सर, आपका क्या कहना है और किस किस अधिकारी के पास गए और उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया? हम तो सभी अधिकारियों से मिल लिए, सारे राजनीतिक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल लिए। ना सरकार हमारी सुनती, ना कोर्ट हमारी सुनती, ना राजनेता हमारी सुनते। तो आखिरी में पंचायत करके हमने निर्णय लिया है, अब जब तक हमारी समस्या का समाधान कोई नहीं होगा, हमें संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम धरना पे यहीं बैठे रहेंगे। यहीं बैठे रहेंगे तब तक। चलिए आपसे जानते हैं सर। ऐसा है जी, हमारे मकान इक्वायर में आए हुए हैं जी, आज से 25 साल हो चुके हैं। ये कैंसर वाला रोग लगा रखा है, ना तो इनको क्लियर करते हैं। अब जब हमें अब पूरा अपना झोपड़ा बना रखा है, उसको तोड़ने के लिए कह रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम गरीब आवास योजना बना रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे घर को उजाड़ रहे हैं, तो हम कहाँ जाएँ? तो यहाँ जो तोड़फोड़ हुई है उसमें कितने घर थे, कितने घरों को तोड़ा गया? कम से कम 300-400 घर तोड़ दिए। मतलब कितने परिवार प्रभावित हुए इससे? 50-60 परिवार। 50-60 परिवार। बता रहे हैं कि पूरे गांव में तोड़फोड़ की जाएगी। पूरा कन्हई गांव जो है उसमें तोड़फोड़ की जाएगी। सर आप? जी, मेरा नाम रतिराम भारद्वाज है और हम इस गांव के पुश्तैनी बाशिंदे हैं। मेरी आयु 54 वर्ष हो चुकी है। जिस घर में हम रह रहे थे उसमें मेरी शादी हुई, मेरा जन्म हुआ, मेरे बच्चों की शादी भी वहीं हुई है। वो घर जो मेरे पास पुश्तैनी है, उसके अलावा मेरे पास 1 इंच ज़मीन नहीं है। अगर मेरे घर को तोड़ा जाता है तो मैं जाऊंगा कहाँ? सरकार एक तरफ तो सबको आवास देने की बात कर रही है, मोदी जी का मिशन आवास 2022 सबके लिए घर, लेकिन दूसरी तरफ हमारे माननीय खट्टर साहब की सरकार लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। हम हाथ जोड़ के विनती ये कर रहे हैं कि कम से कम इस विषय का संज्ञान ले, इसका उचित समाधान करे और हमारी जो जायज़ डिमांड है उसके ऊपर गौर करे। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सरकार से कि हमारे दुख दर्द को भी समझे। तो आप सबकी डिमांड क्या, आप क्या चाहते, किस तरीके से इसको हल निकाल? हमें बसा रहने दिया जाए। उसका हल समाधान क्या सोचा आपने, किस तरीके से? ये कि सरकार इस बात का संज्ञान ले कि इस विषय को देखे, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए, वो इस जो समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि दो तरफा बात हो रही है। अफसर सरकार को जो सजेशन दे रहे हैं, सरकार उनके सजेशन को मान रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्या रियलिटी है उसको नहीं देख रहे हैं कि मकान बने जाएंगे कहाँ। मतलब अगर घर टूट गया, घर टूटने के बाद हम कहाँ जाएं, ये भी तो बताए ना।
हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सरकार को कम से कम ये देखना चाहिए कि सरकार का काम वेलफेयर होता है, बर्बाद करना नहीं होता सरकार का काम। सरकार बर्बाद करने के काम नहीं करती, सरकार बसाने के काम करती है। ये सेक्टर जो काटे जा रहे हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट HSBP बनाया था, वो इसलिए बनाया गया था कि लोगों को आवास मुहैया कराया जाए। HSBP का ये काम नहीं है कि लोगों के आवास को उजाड़ा जाए, लोगों को बर्बाद किया जाए और लोगों को बेघर किया जाए। ये HSBP का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। और सरकार को इस तरह के कार्यों से तो दूर रहना चाहिए। मोदी जी ने जो एक छवि बनाई है भारत की पूरे दुनिया में, और हमारी यहाँ छवि देख लो क्या बनी हुई है। चलिए आप। मेरा नाम रोहतास सिंह है, मैं इसी गांव का बासिंदा हूं। यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि HSBP ने कुछ गांव की ज़मीन एक्वायर कर ली, और एक्वायर भी बड़े मनमाने ढंग से की। कोई जो है मानवीय आधार उन्होंने नहीं रखा। और हमारे यहाँ लाल डोरा 1908 का है, और 1908 के बाद तो आबादी बहुत बढ़ी। बढ़ते हुए आबादी के बोझ के कारण लोगों ने अपने घर बाहर बनाने शुरू कर दिए। परिवार बढ़ा तो ज़रूरी है कि निवास भी अपना बढ़ाएंगे। तो जो उनके खेत थे वहाँ जो है ना वो रहने लगे। अब वो ऑफिस में बैठे बैठे सारी सर्वे करके और गलत तरीके से एक्वायर कर ली गई। तो उसमें यह है कि 1-2 बार सरकार ने विचार भी किया है, कमेटी भी बनाई है, लेकिन मतलब कोई रिलीफ हमें मिला नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी घर हैं गांव में जिनके पास ज़मीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है रिहाइश की, 1 इंच ज़मीन भी नहीं रहेगी। और ऐसा भी होगा कि भाई भाई के झगड़े भी शुरू हो जाएंगे। अब जिन्होंने अंदर बंटवारा करके अंदर ज़मीन ले ली, बाहर अपने भाई को दे दी, अब वो आदमी कहाँ जाएंगे? तो ये जो है ना बड़े मनमाने ढंग से काम। तो यहाँ पे लगभग सभी को रहते हुए कितने साल हो चुके? ये जो है ना मतलब कुछ ज़मीनें तो ऐसी भी है कि हमें 2 मील याद है, और वहाँ मतलब रिहाइश थी और गांव के अंदर तक एक्वायर कर ली। लोग अनभिज्ञ थे, मतलब भोले लोग थे, किसी ने थाने तहसील भी नहीं देखे थे और एकदम एक्वायर कर ली। हमारे गांव की ज़मीन एक बार में सारी की सारी हो गई एक्वायर। अगर रुक रुक के होती तो लोगों को ज्ञान होता कि भाई हमें क्या करना है। वो एक बार में कर ली, किसी को ज्ञान था नहीं, और वो जो है ना सारा गड़बड़ हो गया। तो सरकार को ये चाहिए कि इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और कमेटी बना के, अब 101 है उसको सरकार उसमें छोड़ सकती है। 24/2 में की वजह से जो है ना लोग निरंतर प्रयास करते चले आ रहे हैं। ये नहीं कि लोग बैठ गए, लेकिन जब 2013 का ये जो कानून आया 24/2, तो उसमें लोगों ने मतलब अपने वो दावे डाल दिए, और अब वो 24/2 जो है ना कोर्ट से जो है हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया। लेकिन उसमें ये हुआ कि भाई सरकार जो है ना वो 101 धारा बना के उसमें सरकार को पावर दे दी, अब भाई वो छोड़ दे। तो इस तरह की बातें, तो उसके तहत हमें रिलीफ दिया जाए, लेकिन किसी तरह का रिलीफ तो दिया जाए। इस तरह से तोड़ फोड़ करनी मनमाने ढंग से वो ठीक नहीं। चलिए आगे जाए। सर आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, समस्या तो जेन्युइन है गांव की, और लगभग 70% गांव इससे इफ़ेक्टेड है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जैसा अभी बाकियों ने भी बताया है कि एक भाई का हिस्सा गांव के अंदर है। पुराने समय से जैसे जैसे बढ़ते आए वैसे वैसे लोग लाल डोरे के साथ साथ बढ़ती चली गई जनरेशन, और वो अपनी आवाज़ की जगह बना ली उन्होंने। अब आज की डेट में तो इतना बुरा हाल बना रखा है गांव का कि एक एक आदमी इतने भय के वातावरण में जी रहा है कि भी पता नहीं कब किसके घर को कब तोड़ दिया जाएगा। और कहीं भी हमें लग नहीं रहा कि हमारी सरकारें हैं, मतलब इतना गलत तरीके से चीज़ें ली जा रही हैं। किसी से बात करके देख लो, जिस अधिकारी से बात करो ऊपर से प्रेशर है। आपने अब तक कितने अधिकारियों से? नहीं, हम डीसी साहब से भी मिले हैं, पहले भी 1-2 बारी सीए साहब से भी मिले थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से। उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, आश्वासन पहले उस समय तो उन्होंने कहा था कि ठीक है जी हम देख लेते हैं।
डीसी साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई ठीक है, गांव के 2-4 आदमियों को लेके एक कमेटी बना ली जाएगी और जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करने के बाद में कोई निर्णय लेंगे, उसके बाद कोई तोड़फोड़ होगी, उससे पहले कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। ये डीसी साहब के मतलब दिए हुए आश्वासन है और उसके बावजूद भी नेक्स्ट डे ही यहाँ सारा दस्ता आ गया और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो अब आपने आगे की कार्रवाई के लिए क्या सोचा? आगे की कार्रवाई, अब गांव बैठा है सारा धरने पे, आज से शुरू किया, आज से सांकेतिक धरना है, आज 2 बजे तक धरना रहेगा, उसके बाद में कल से 10 से सुबह और 4 बजे तक शाम को धरना चलेगा लगातार। मतलब धरना अभी आप कंटिन्यू करने वाले हैं? हाँ, कंटिन्यू रहेगा ये, जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता तब तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कोई सुन हमारी रहा नहीं। कोर्ट को दखल करने से इसलिए मना कर दिया कि जी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, इस 24/2 के कानून को रोक दिया जाए। 24/2 का कानून रोकने की एवज में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि भाई फिर इन जो एक्चुअल में जिनके साथ समस्या है उनको कैसे समाधान दोगे। तो 101A करके एक पॉलिसी बनाई। अब आज की डेट में उसे 101A पॉलिसी में भी किसी को कोई राहत नहीं दे रहे। तो ये तो सारा एक षड्यंत्र की तरह हो गया कि ज़मीनों के रेट बढ़ गए तो अब लोगों का खून चूस लो और इनको ख़त्म कर दो। दूसरी बात बार बार ये कही जाती है कि जी यहाँ तो किराएदार रहते हैं, भाई नौकरियाँ हैं नहीं, ग्रामीणों के पास जो थोड़ा बहुत खेती की ज़मीन का मुआवजा आया था उससे अपने छोटे मोटे मकान बना के और आवास बना रखा है, 4 कमरे बना रखे हैं, 2 में खुद रह रहे हैं, 2-3 किराए पे दे रखे हैं, अपना घर चला रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में गांव कहाँ जाएगा ये तो सरकार देखेगी ना, क्योंकि भाई धरती का भगवान तो राजा होता है या न्यायाधीश होता है और दोनों में से कोई संज्ञान नहीं ले रहे, तो आदमी फिर करेगा क्या, रोड पर ही आएगा, जो आज स्थिति बनी हुई है गाँव की। तो आगे की इस समस्या को लेकर के आप सब जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको कहीं सरकार की तरफ से कहीं कोई उम्मीद जाग रही है कि कहीं आपको कोई इस चीज़ का हल निकलता नज़र आ रहा है? देखो जी, सरकार के संज्ञान में आए और वो हमारी समझ कि जहाँ तक आपने बताया आपने एप्लीकेशन वगैरह भी दे दी हैं, आप मिले भी हैं अधिकारियों से, तो आपको आगे क्या उम्मीद लगती है? नहीं, हमारी कोशिश तो यही है कि हमारी समस्या को समझ के और इसका समाधान कराया जाए, इसीलिए हम धरने पे बैठना शुरू किया है, वरना तो गांव बर्बाद हो जाएगा। और आपकी सरकार से क्या अपील है? सरकार से उम्मीद यही है कि जिन लोगों ने पिछली 30 साल से आज तक अपनी ज़मीनों के मुआवजे नहीं उठाए हैं, अपने आवास बना रखे हैं, वो लोग जाएंगे कहाँ? 30 साल पहले 212 रुपये गज में ज़मीनें एक्वायर हुई थी, आज सरकार कहती है 212 रुपये गज लो और यहाँ से खाली करो, और ऑक्शन करने लग रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण लोगों को सुविधाएं देने के लिए था, ज़मीनों को ऑक्शन करने के लिए नहीं था। गांव जहाँ बसा हुआ है उसको उजाड़ कर ऑक्शन करना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का शायद मेरे ख्याल से कोई नियम या कानून नहीं होगा। आपका नाम? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जी, तो आप यहाँ पर जो गांव में हैं, यहाँ लोगों ने अपने व्यवसाय भी शुरू कर रखे हैं गांव में, जैसे छोटी मोटी दुकानें, अपना रूटीन बना लेते हैं लोग, छोटी दुकानें खोल करके अपना घर खर्च चलाने के लिए, कुछ इस तरह से भी किया? हाँ, छोटा मोटा सब ने अपना इस तरह का बनाया हुआ है, उसमें किसी ने परचून की दुकान खोली हुई है, किसी ने छोटे मोटे आइटम रख रखे हैं, कोई दूध का काम कर रहा है, कोई बेकरी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रखा अपना करा रखा है और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे गांव कन्हई के लोग जिन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि उनकी सरकार से अपील किया है और उन्होंने किस तरह से अधिकारियों से बातचीत करी है, उनको एप्लीकेशन दी है और इसके समाधान के लिए वो क्या चाहते हैं। और इसी के साथ देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ दैनिक भरोसा में।